आज संजय की बहन की शादी थी और वो उसमें कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता था। इसलिए वो शांति से शादी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। उसने तय कर लिया था वो दिल्ली अकेले नहीं जाएगा और तान्या को उसके कर्मों की सज़ा वहीं जाकर देगा। आज दीपिका को जब रोहन से रजत के बारे में पता चला तो वो हैरान हो गई। दीपिका, ये रजत हमारी शादी में क्या कर रहा है? वो मेरे कजिन संजय भैया का दोस्त है। भैया उसे ज़बरदस्ती लिया है। खैर तुम चिंता मत करो, मैं उनसे अभी बात करती हूँ। उसने जल्दी से संजय को कमरे में बुलाया। भैया, अभी रोहन का फ़ोन आया था। वो कह रहा था कि आपका दोस्त रजत सम्राट को बेवजह परेशान कर रहा है, उसे ज़रा समझाइए। मैं अपनी शादी में कोई तमाशा नहीं चाहती। रोहन और सम्राट बहुत गहरे दोस्त हैं भैया। दरअसल रजत की बीवी तानिया मानसिक रोगी है, जिसके चलते वो एक दिन बिना बताए घर छोड़कर चली गई। वो तब से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। जब उसने सम्राट के मुंह से तानिया नाम सुना तो वो थोड़ा भावुक हो गया और उसके चलते तानिया के बारे में पूछताछ करने लगा। वो अच्छा आदमी है, ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुम्हारी शादी में कोई हंगामा हो। भैया, वो अच्छा नहीं, बहुत बुरा आदमी है। मानसिक रोगी तानिया नहीं, रजत है। जब दीपिका ने संजय को बताया तो वह स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रजत के बारे में बात कर रही है। गुस्से में जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा सकता है, जो उसे घर में बंद करके रख सकता है, वो आदमी किसी भी हद तक जा सकता है भैया। सम्राट और तानिया शादी करना चाहते हैं। मैं और रोहन इस फैसले में उनके साथ हैं, पर तानिया बिना तलाक लिए शादी कैसे कर सकती है? इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रजत उसे कभी तलाक नहीं देगा। वो शादी अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं। बाकी दुनिया उनके रिश्ते को क्या नाम देगी, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो रजत को समझा सकते हैं तानिया को तलाक देने के लिए। कोशिश करूंगा दीपिका, लेकिन वो आदमी मानने वालों में से नहीं है। वैसे तानिया ने जो किया सही किया। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तानिया की मदद करने के लिए करूंगा। सच कहूँ तो अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रजत इतना ख़तरनाक आदमी है। जब से तानिया को पता चला है कि वो यहाँ है, डर के मारे उसे बुखार चढ़ गया है। सम्राट और तानिया बहुत अच्छे हैं भैया, और दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बस कह लो उनकी किस्मत ख़राब है। ठीक है, तू फिक्र मत कर, मैं रजत को समझा कर देखता हूँ। संजय के कमरे में पहुँचते ही रजत ने कहा, मेरा शक सही निकला, तानिया यही है। सम्राट के घर में छुप कर बैठी है। तुझे कैसे पता? मैंने फेसबुक पर सम्राट की प्रोफाइल देखी थी। उसकी स्कूल की फ़ोटो में तानिया भी थी। वो उनकी टीचर थी। बेशर्म औरत टीचर होकर अपने स्टूडेंट से इश्क लड़ा रही है। गलत फहमी भी तो हो सकती है, या फिर एक संयोग। तानिया, सम्राट और रोहन का एक ही जगह पर होना इसी बात की ओर इशारा करता है। जिसे सम्राट ठाकुर अपनी बीवी कह रहा है, वो उसकी नहीं, मेरी बीवी है। अगर वो सम्राट के साथ रह रही है तो इसका मतलब वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती। उसे तलाक देकर किस्सा ख़त्म कर, तू भी शादी कर ले और उसे भी करने दे। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। वैसे भी अब वो किसी काम की नहीं रही। 1 साल से पराए आदमी के साथ रह रही है। संजय ने चैन की सांस ली, यह सोचकर कि मामला शांत हो गया है। लेकिन मामला अभी शांत हुआ कहाँ था। वो सही समय का इंतज़ार कर रहा था। सम्राट के साथ दादी भी आई थी शादी में। दादी को रोहन और दीपिका से मिलवाने के बाद वो उन्हें एक कोने में बैठाकर उनके लिए खाना लेने चला गया था। उसके जाते ही रजत उनके पास आकर बैठ गया। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ, आपकी बहू नहीं आई शादी में? यह सुनकर दादी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। इससे पहले कि वो और कुछ कहता, सम्राट आ गया। रजत ने उसे मुस्कुराते हुए हेलो किया, जिसका सम्राट ने कुछ जवाब नहीं दिया। चलो दादी, घर चलते हैं। वैसे भी यहाँ आपके खाने लायक कुछ नहीं है। ठीक है चल, रजत ने पीछे से आवाज़ लगाई। जल्दी मुलाकात होगी, मुझे इंतज़ार रहेगा। घर पहुंचते ही दादी ने सम्राट से सवाल किया, ये आदमी कौन था और ये मेरी किस बहू के बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में मुझे पता नहीं? ये तानिया का पति रजत था और आपकी बहू तानिया ठाकुर के बारे में बात कर रहा था। ये सुनते ही दादी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। सम्राट, तो क्यों इस लड़की के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है? उसे उसके पति के साथ जाने दे, वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। दादी, तो ना छोड़े, हमें क्या? अगर तानिया की जगह आपकी बेटी होती तो भी आप यही कहती। यह सुनकर दादी चुप हो गई। मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता दादी, मैं उसे यहाँ से लेकर चला जाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। दादी उस घड़ी को कोस रही थी जब सम्राट ने तानिया को घर में पनाह दी थी। सम्राट तानिया के कमरे में जा रहा था कि दादी ने रोक दिया। इस वक्त उसके कमरे में जाने की क्या ज़रूरत है? उसकी तबीयत के बारे में पूछने जा रहा हूँ। वो ठीक है, तो अपने कमरे में जा, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है दादी, बात करके चला जाऊँगा। इससे पहले दादी कुछ कहती, वो तानिया के कमरे में जा चुका था।
तानिया उसे देखते ही उसके सीने से लग गई और रोने लगी। तानिया, सब ठीक है, ना रोने की ज़रूरत है और ना ही डरने की। उसे पता चल चुका है कि तुम यहाँ हो और हो सकता है वो कल सुबह यहाँ आ भी जाए। तानिया भारद्वाज अब तानिया ठाकुर है, बस यह बात याद रखना। यह वक्त रजत से डरने का नहीं है, उसका सामना करने का है। मेरी तानिया डरपोक नहीं है, बहादुर है, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अब सच बताने का समय आ गया है। चलो तुम सो जाओ आराम से, सुबह मिलते हैं। यहीं सो जाओ ना मेरे पास। दादी आज पहरे पर बैठी हैं, उनके सोते ही आ जाऊंगा। आज की रात बड़ी मुश्किल थी तानिया के लिए। रजत का ख्याल उसे सोने नहीं दे रहा था। सुबह 9 बजे बारातियों की बस दिल्ली के लिए निकल गई। उसके थोड़ी देर बाद रोहन और दीपिका भी कार से निकल गए। रजत का कहीं पता नहीं था कि वो कहाँ गायब हुआ। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। तानिया की तबीयत आज बेहतर थी। वो और सम्राट लाइब्रेरी में बैठे अपना अपना काम कर रहे थे। तभी आभा लाइब्रेरी में आई। कोई रजत नाम का आदमी आया है भैया, तानिया दीदी के बारे में पूछ रहा है। यह सुनते ही तानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। आभा दीदी, दादी कहाँ हैं? दादी को अभी पड़ोस वाली माता जी के घर छोड़ कर आई हूँ। ठीक है, आप रजत को हॉल में बैठाइए, हम दोनों अभी नीचे आते हैं। आपको अगर अपना कोई काम है तो तब तक जाकर वो कर लीजिए। जी भैया। आभा सम्राट की बात का मतलब समझ गई थी और अपने कमरे में चली गई। आभा के जाते ही सम्राट ने तानिया के माथे को प्यार से चूमा और उसे समझाने लगा, डरने की ज़रूरत नहीं है तानिया, एक्शन लेने का समय आ गया है। जितनी भी उसने तुम्हें तकलीफ़ दी है 3 सालों तक, उसकी भड़ास निकालने का यही मौका है। तानिया उसके सीने से लगकर रोने लगी। सम्राट ठाकुर की बीवी डरपोक नहीं है, बहादुर है। अब जल्दी से अपने आंसू पोंछो और नीचे चलो। सम्राट और तानिया एक दूसरे का हाथ थामे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। दोनों को यूं हाथों में हाथ डाले देखकर रजत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो इस समय इतने गुस्से में था कि अगर सम्राट अभी सामने नहीं होता तो वो तानिया का गला ही दबा देता। मुझे तानिया से अकेले में बात करनी है, मेरे सामने करो। तुम शायद भूल गए हो कि कानूनन मैं अभी भी उसका पति हूँ और अपनी पत्नी से अकेले में बात करने का मुझे पूरा हक है। तुमने सुना नहीं तानिया जो मैंने कहा? मुझे अकेले में बात करनी है तानिया। तानिया ने सम्राट की तरफ देखा और सम्राट उसकी बात समझते हुए थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। मैंने अकेले में कहा है तानिया, तुम्हारा आशिक अभी भी यहाँ मौजूद है। तानिया ने भी उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। मेरा आशिक उचित दूरी बनाकर आराम से बैठा हुआ है, वो बीच में नहीं बोलेगा। इससे ज़्यादा मेरे साथ तुम्हें अकेलापन नहीं मिल सकता। आशिक पाला है या फिर कुत्ता जो तुम्हारा इतना हुक्म बजा रहा है? कुत्तों को सब कुत्ते ही दिखते हैं। वैसे कुत्ते की तुलना तुमसे करना कुत्ते की तौहीन है। यह सुनते ही जैसे रजत ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, तानिया ने उसका हाथ पकड़कर जोर से झटक दिया। दोबारा हाथ उठाने की भूल मत करना। मैं पहले वाली तानिया नहीं हूँ जो चुपचाप तुम्हारी मार सहन कर लूँगी। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। मनाली आकर कुछ ज़्यादा ही खुल गई हो। शादी के बाद प्राय मर्दों से इश्क ही लड़ाना था तो मुझसे शादी क्यों की? मेरा रिश्ता सम्राट के साथ तुम्हें छोड़ने के बाद जुड़ा है। जिस दिन तुमने मुझे सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिराकर मारने की कोशिश की, मेरे लिए तुम उसी दिन मर गए थे। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा, अपना परिवार खो दिया। मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे शादी की। मैं सम्राट के साथ रहकर ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही हूँ जिसका मुझे पछतावा या शर्मिंदगी हो। मैं सम्राट से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे तुमसे तलाक चाहिए रजत। यह सुनते ही रजत के बोलने का लहजा बदल गया। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तानिया ने अपना हाथ पीछे कर लिया। सम्राट खुश था तानिया को इतनी बहादुरी से रजत का सामना करते हुए देख। रजत की आवाज़ के साथ साथ उसके चेहरे का रंग भी बदल गया था। तानिया, चंद महीनों के रिश्ते के लिए तुम अपनी 3 साल की शादीशुदा ज़िंदगी को दरकिनार नहीं कर सकती। समस्याएं हर पति पत्नी के बीच होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी समस्याओं का हल किसी दूसरे व्यक्ति में ढूंढने लगें। रजत उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रहा था। मैं अपने व्यवहार के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम चाहती थी ना कि मैं किसी मनोचिकित्सक से मिलकर अपने गुस्से के लिए थेरेपी लूँ। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। पर तुम प्लीज़ घर चलो तानिया। हमारा घर, उसकी हर एक दीवार तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तलाक की बात मत करो तानिया। मुझे एक और मौका देकर देखो। मैं सब सही कर दूंगा। मैं फिर से वो रजत बन जाऊंगा जिससे तुमने कभी प्यार किया था, जिससे शादी करने के लिए तुमने अपने परिवार से बगावत की थी। रजत मन ही मन यही सोच रहा था कि बस तानिया एक बार उसके साथ दिल्ली चलने को तैयार हो जाए, फिर वो उसका वो हाल करेगा कि जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
सम्राट हैरान था रजत का बदला हुआ रूप देखकर। कहाँ वो थोड़ी देर पहले तानिया पर हाथ उठाने के लिए तैयार था और कहाँ अब वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। तानिया को कोई प्रतिक्रिया नहीं देते देख सम्राट यह सोचकर डर गया था, कहीं तानिया फिर से उसकी बातों में तो नहीं आ जाएगी। अगर वो रजत के साथ चली गई तो उसके प्यार का क्या होगा, कहीं उसका प्यार मजाक बनकर ना रह जाए। तानिया कुछ देर चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ी हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? उठकर सोफे पर आराम से बैठ जाओ रजत, मेरे पैरों में गिरकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। पुरानी तानिया दिल्ली में छूट चुकी है, तुम्हारे सामने यहाँ एक नई तानिया खड़ी है जो सामने बैठे शख्स से प्यार करती है। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कब का माफ़ कर चुकी हूँ। अगर अपने किए गए गुनाहों का ज़रा सा भी पछतावा है तुम्हें तो शांति से मुझे तलाक दे दो, मुझे अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने दो। इस तलाक से हम दोनों की ज़िंदगी संवर जाएगी। रजत जो चंद सेकंड्स पहले गिड़गिड़ा रहा था अब वो फिर से अपने गुस्से वाले अवतार में आ गया था। तुम में शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं तानिया? यह सारी शर्म बेच खाई है। तुम्हारे नाजायज़ संबंध को भुलाकर मैं हमारी शादी को एक और मौका देना चाहता था, लेकिन तुम्हारे दिल में तो शादी जैसे पवित्र रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं है। अपने जिस्म की भूख को शांत करने के लिए तुम्हें अपनी शादी की आहुति देने में भी शर्म नहीं आ रही है तानिया? तानिया की आंखों में आंसू देखकर सम्राट ने रजत की परवाह ना करते हुए उसे सीने से लगा लिया और उसके आंसू पोंछने लगा। वाह, क्या नंगा नाच चल रहा है यहाँ। पति सामने खड़ा है और पत्नी अपने आशिक की बाहों में सिमटी हुई है। ठीक है तानिया, तुमने जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक हरगिज़ नहीं दूंगा। देखता हूँ कैसे करती हो इससे शादी। जो औरत बिना शादी किए एक आदमी के साथ रहती है दुनिया उसे रखेल के नाम से पुकारती है। तुम कभी भी सम्राट की पत्नी के, उसके बच्चों की माँ के नाम से नहीं जानी जाओगी। तुम सिर्फ उसकी रखेल बनकर रह जाओगी। रखेल शब्द सुनते ही तानिया ने रोते हुए अपने कान बंद कर लिए। उसमें रजत की और बकवास सुनने की हिम्मत नहीं थी। गुस्से में सम्राट ने रजत का गला पकड़ लिया था। अगर तानिया उसे ना रोकती तो वह सम्राट को मार ही डालता। रजत, मुझे सम्राट की रखेल बनकर रहना मंजूर है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बनकर रहना नहीं। इस इंसान की रखेल बनने में भी मेरा जीवन तर जाएगा। मैं सोचूंगी कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इसका साथ मिला, चाहे जिस भी रूप में मिला हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी बनना मेरे लिए किसी गाली से कम नहीं है। तुमसे शादी के रूप में मैं अपने बुरे कर्मों का फल भुगत चुकी हूँ। सम्राट के मिलने का मतलब है कि मेरे पुण्य कर्म जागृत हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझ जैसी चरित्रहीन औरत को तलाक देने से तुम्हें क्या रोक रहा है। ये तुम्हारे बुरे कर्मों का ही फल है कि इस जन्म में तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। रजत जाते जाते पीछे मुड़कर मुस्कुराया। सम्राट का ख्याल रखना तानिया, अब उसकी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये बात सुनने में तो सादी सी थी, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे थे। तानिया डर गई थी यह सोचकर कि कहीं वो सम्राट को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तानिया यह बात सुनकर परेशान हो गई थी। सम्राट, रजत के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। एक तरह से वो धमकी देकर गया है, मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वो इस समय पगलाया हुआ है, उसकी बातों को इतनी गंभीरता से मत लो। आज हमारे लिए खुशी का दिन है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। रजत, मुझे इतना भला बुरा सुना कर गया है और तुम इसे सेलिब्रेट करना चाहते हो। आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरी तानिया ने अपने डर पर विजय पा ली है। जिस रजत के नाम से भी वो कांपती थी, आज उसने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। कुछ दिन और अब तुम उसके ख्यालों से जाओगी नहीं। यह सब तुम्हारे साथ की वजह से हुआ है सम्राट। तुम आगे बढ़कर मेरी तरफ हाथ ना बढ़ाते तो मैं कभी भी रजत नाम के अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाती। तुमसे प्यार होने के बाद में मैं किस्मत पर विश्वास करने लगा हूँ। तानिया, किसने सोचा था जिसे सपनों में कभी चाहा हो वो एक दिन अचानक से मुझे ऐसे मिल जाएगी। सच कहूँ तो मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता कि मेरी फेवरेट टीचर, मेरा क्रश मेरे साथ मेरी बाहों में है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। आखिरकार रजत नाम की तलवार सिर से हट ही गई। बस अब मम्मी पापा से सामना होना बचा है। दोनों बात कर ही रहे थे कि दादी आ गई। क्या बात है, मेरे आते ही दोनों चुप हो गए? कुछ नहीं दादी, बस हम दोनों बाहर जाने के बारे में बात कर रहे थे। कहाँ जा रहे हो? नए घर की तलाश में। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है सम्राट, पागलपन छोड़ दे। अभी तक तेरे माँ बाप को मैंने कुछ बताया नहीं है, तू इसे छोड़ दे। यह बात यहीं की यहीं ख़त्म हो जाएगी। मैं तेरे माँ बाप को कुछ नहीं बताऊंगी। इसके लिए नया घर ढूंढ और इसे वहाँ छोड़ दे। अब यह संभव नहीं है दादी, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मतलब क्या है तेरा? कहीं तानिया पेट से तो नहीं है ना?
यह सुनकर सम्राट के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा क्यों ना दादी को थोड़ा परेशान किया जाए। हाँ दादी, आपने सही पहचाना, आप परदादी बनने वाली हैं। यह सुनते ही तानिया गुस्से से सम्राट को देखने लगी। दादी ने अपना सिर पीट लिया और लगी सुनाने तानिया को उल्टा सीधा। शर्म नाम की चीज़ नहीं है इस लड़की में। शादीशुदा होकर भी किसी और के बच्चे की माँ बनकर बेशर्मों की तरह घूम रही है। मैं सोच रही थी यह मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ जाएगी मुझे पता नहीं था। दादी, यह तो होना ही था एक दिन, जो बाद में होना था वो थोड़ा जल्दी हो गया। तू बच्चे को रखना चाहता है? हाँ दादी, मेरा बच्चा है, जाहिर सी बात है उसे रखूँगा ही। एक दिन वो इस होम स्टे का मालिक बनेगा। दादी ने गुस्से में अपने कान बंद कर लिए। सम्राट हंसते हुए दादी के ज़बरदस्ती कान खोलने की कोशिश करने लगा। सम्राट, तो सच में पागल हो गया है, जा यहाँ से और इस लड़की को भी यहाँ से ले जा। दादी, वो तो मैं इसे यहाँ से ले ही जाऊँगा, मैं मजाक कर रहा था। तानिया फ़िलहाल मां नहीं बनने वाली है, लेकिन आपकी बहू ज़रूर बनने वाली है। पापा मम्मी को मैं जल्द ही बता दूंगा, आप उसकी फ़िक्र मत कीजिए। रात को आने में देर हो जाएगी दादी। दादी गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका पोता इस लड़की के प्यार में इतना क्यों पगला रहा है। दादी के जाते ही सम्राट तानिया को खींचकर ऊपर अपने कमरे में ले गया। तानिया सम्राट को डांटने लगी। ये क्या है सम्राट, भला ऐसा मजाक भी कोई अपनी दादी से करता है? मैं मजाक करने के मूड में नहीं था, लेकिन दादी ने जब तुम्हारे पेट से होने की बात की तो मैं अपने आप को मजाक करने से रोक नहीं पाया। तुम दादी की बातों को दिल से मत लगाओ, दादी कुछ दिन में सब भूल जाएंगी। थोड़ा गुस्सा करना तो बनता है उनका। तानिया, यही सब मुश्किलें तो हमारी प्रेम कहानी को और भी रोमांचक बना देती हैं। चलो ये सब बातें छोड़ो, जल्दी से जीन्स पहन लो। याद है जब तुम नई नई मनाली आई थी तब मैंने ख़रीद कर दी थी, जो तुमने अभी तक नहीं पहनी है। तुम्हें याद है? तानिया जीन्स पहनकर तैयार हो गई। सम्राट ने प्यार से तानिया के माथे को चूमा और दोनों बाहर निकल गए। सम्राट सबसे पहले उसे अपने नए घर पर ले गया, जहां वो कुछ समय बाद शिफ्ट होने वाले थे। ये किसका घर है सम्राट? ये तो अभी पूरी तरह से बना भी नहीं है और सामने वाली बिल्डिंग भी अधूरी पड़ी है। ये घर और होम स्टे तानिया ठाकुर का है। होम स्टे का काम अभी बीच में ही छोड़ दिया है। फिलहाल सारा फोकस घर पर है। घर तैयार है, बस रंग होना बाकी है और छोटे मोटे काम। तानिया घर की हर एक दीवार को हाथ लगाकर महसूस कर रही थी और आने वाले भविष्य के बारे में सोच रही थी। उसे भावुक होता देख सम्राट ने उसे सीने से लगा लिया। घर देखने के बाद वो दीवारों के लिए रंग पसंद करने के लिए चले गए। एक बार घर पर रंग हो जाए उसके बाद उन्होंने बाकी सामान लाने के बारे में सोचा था। आज दोनों बिंदास मॉल रोड पर घूम रहे थे, बिना किसी डर के। जैसे जैसे शाम रात की ओर कदम बढ़ाती जा रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। तानिया को ठंड लगने लगी थी। चलो घर चलते हैं सम्राट, मुझे ठंड लग रही है। ठंड में ही तो मज़ा है एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमने का। गर्लफ्रेंड? यह सुनकर तानिया हंसने लगी। तुम सच में पागल हो गए हो सम्राट। पति बनने से पहले मैं बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। तुम्हें रोज़ कहीं ना कहीं डेट पर लेकर जाना चाहता हूँ। अपने बच्चों को हम क्या बताएंगे कि वैसे तो हमने प्रेम विवाह किया है, लेकिन डेट के नाम पर हमने सिर्फ लाइब्रेरी में समय बिताया है। हमारी प्रेम कहानी डेट पर जाए बिना अधूरी रह जाएगी। ओके बॉयफ्रेंड, चलो मैगी खाते हैं एक ही प्लेट में। पूरे माल रोड पर दोनों एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बुलाकर पुकारते रहे। रात को थककर जब घर आए तो दादी सो चुकी थी। तानिया अपने कमरे में जा ही रही थी कि सम्राट थोड़ी देर के लिए उसे ऊपर ले गया। दिन भर बातें करके पेट नहीं भरा क्या जनाब का? जो अब भी कुछ कहना बाकी है? हाँ बाकी है, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ देर लेटो मेरे साथ, जैसे रोज़ लेटती हो। तुम्हारा इरादा तो ठीक है ना सम्राट ठाकुर? अगर कहूँ ठीक नहीं है तो क्या करोगी? चली जाओगी मुझे छोड़कर? नहीं, यह हाथ छोड़ने के लिए थोड़ा ही न थामा है। तानिया उसके कंधे पर सिर रखकर लेटी हुई थी और वो उसके बालों को सहला रहा था। आज तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत भावुक कर दिया तानिया। कौन सी बात ने? रजत, मुझे सम्राट की रखेल बनकर रहना मंजूर है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बनकर रहना नहीं। इस इंसान की रखेल बनने में भी मेरा जीवन तर जाएगा। मैं सोचूंगी कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इसका साथ मिला है, चाहे जिस भी रूप में मिले। लेकिन तुम्हारी पत्नी बनना मेरे लिए किसी गाली से कम नहीं है। मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारी इस बात ने मेरे दिल को ही नहीं, मेरी आत्मा को भी छू लिया। ये बात मेरे दिलो दिमाग पर जैसे छप सी गई है। तुम इस हद तक चाहती हो मुझे, ये मेरी सोच से भी बाहर था। तुम ही मेरी पत्नी हो और तुम ही मेरे बच्चों की माँ भी बनोगी। यह कहते हुए सम्राट की आंखें नम हो गई। कुछ देर साथ वक्त गुजारने के बाद तानिया नीचे अपने कमरे में चली गई। दोनों के लिए आज का दिन जितना खुशी का था, रजत के लिए उतना ही दर्द से भरा। चाहे उसके और तानिया के बीच जैसा भी रिश्ता हो,
आखिर में थी तो वो उसकी पत्नी। अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देखना मुंह पर थूकने जैसा था। आज तान्या ने उसके मुंह पर थूका था। जिस लड़की की उसके आगे ज़ुबान नहीं खुलती थी वो बहस पर बहस किए जा रही थी। उसे बहस से ही तो नफ़रत थी। नफ़रत कब तक सीने में दबी रहेगी? कभी ना कभी किसी न किसी रूप में बाहर तो निकलेगी। लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, खुशी सिर्फ एक दिन की होती है और दुख उम्र भर का। तुम्हारी यादों से अपना नाम इतनी आसानी से नहीं मिटने दूंगा तानिया। मैं कोई सड़क पर पड़ा पत्थर नहीं हूँ जिसे तुम ठोकर मारकर आगे बढ़ जाओगी। समय कभी किसी का सगा नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें समाज के दायरों में कैद करके बांधा नहीं जा सकता। सम्राट और तान्या का रिश्ता भी ऐसा था जिसे सही और गलत शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता था। कुछ महत्वपूर्ण था तो यही कि दोनों आपस में एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और प्यार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। समाज की नज़र में तान्या लाख गलत सही, लेकिन खुद की नज़र में वो गलत नहीं थी। और तान्या के इस रिश्ते में उंगलियां सिर्फ तान्या पर ही उठनी थी, क्योंकि पुरुष अक्सर मासूम होते हैं और स्त्रियां उन्हें अपने त्रिया चरित्र दिखाकर प्यार के जाल में फंसा लेती हैं। यही हमारे समाज की सोच है, चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश लोगों की सोच वही की वही है। सम्राट और तान्या अपना नया घर बसाने की तैयारी में लगे हुए थे। समय निकालकर दोनों घर गृहस्थी का सामान खरीदने के लिए बाजार निकल जाते थे। तानिया समझदार थी, जानती थी कि आगे दिन मुश्किल होने वाले हैं, इसलिए वो सोच समझकर खरीदारी कर रही थी। घर पूरी तरह से तैयार हो चुका था। दोनों ने सामान खरीद कर वहाँ रखना भी शुरू कर दिया था। फिलहाल कुछ बर्तन, सोने के लिए एक डबल बेड खरीदा था, किश्तों पर टीवी और फ्रिज ले लिया था, एक साधारण सा सोफा कम बेड खरीदा था और 4 कुर्सियाँ। तानिया ने दादी को ध्यान में रखकर अपना सामान खरीदा था, वो उन्हें अपने साथ रखना चाहती थी। सम्राट तान्या की इसी सोच का तो कायल था। दादी ने उसे क्या कुछ नहीं सुना, फिर भी वो उन्हें अपने साथ रखना चाहती थी। दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तानिया उनकी सेवा में लगी हुई थी। तुझे मेरा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है तानिया, आबा है यहाँ। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप दादी का बीपी चेक करने लगी। तू ये मत समझ ले कि मैं तेरी देखभाल से पिघल जाऊंगी। ये सुनकर तानिया मुस्कुरा उठी। मुझे यकीन है दादी, आज नहीं तो कल आप मुझे स्वीकार कर ही लेंगी। मुझे तो हल्के में ले रही है तानिया, लेकिन इसके माँ बाप को मत लेना। एक बार उन्हें पता चल गया ना तुम दोनों के रिश्ते के बारे में, तो तू सोच भी नहीं सकती क्या हंगामा होगा इस घर में। क्या पता उनके दबाव में आकर सम्राट तुझे छोड़ दे। देख तानिया, सम्राट से तेरी शादी कानून की नज़रों में गैरकानूनी मानी जाएगी। वो तेरे साथ कुछ दिन रहेगा और जब शौक पूरा हो जाएगा तुझे छोड़ देगा। ऐसे में आदमी का कुछ नहीं जाता, जो नुकसान होता है औरत का होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कर और चली जाइए घर छोड़कर। ये बात सुनकर तानिया गुमसुम सी हो गई थी। वो दादी को दवाई देकर अपने कमरे में चली गई। सम्राट फ़ोन पर रोहन से बात कर रहा था और हनीमून ख़त्म हुआ कि नहीं अभी तक, या अब तक चालू है? अभी तो शादी हुई है और तू मेरा हनीमून ख़त्म करने की बात कर रहा है। मेरा तो पूरी उम्र चालू रहने वाला है। तो अपनी सुना, रजत वाले मामले का क्या हुआ? कुछ नहीं, आया था जोर आजमाइश करने के लिए, लेकिन तानिया ने भी उसे ऐसा सुनाया कि वो चुपचाप यहाँ से चलता बना। सम्राट ने जब विस्तार से तानिया और रजत की बातचीत के बारे में बताया तो रोहन दंग रह गया। तानिया तो बड़ी बोल्ड निकली यार, मुझे तो उससे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। अब एक बात अच्छे से गांठ बांध ले सम्राट, तानिया तुझसे हद से ज़्यादा प्यार करती है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात आ जाए जीवन में, तू उसका साथ नहीं छोड़ेगा। अपने से ज़्यादा उसकी परवाह करना। इतना प्यार करने वाले लोग किस्मत से बड़े कम मिलते हैं। उसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर तूने उसे तकलीफ़ पहुंचाई भविष्य में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे उसका भाई हो। भाई ही समझ ले। शादी कब कर रहा है तू? तू कब आ सकता है? जिस दिन तू बोलेगा उस दिन पहुंच जाऊंगा। पैसे की ज़रूरत होगी तो बता देना। फ़िलहाल पैसे की तो नहीं, पर तेरी ज़रूरत है। मैं तो हमेशा हूँ तेरे साथ। रोहन ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बस बहुत हो गया, ज़्यादा भावुक मत कर। फ़ोन रखता हूँ। मेरी तानिया अभी तक नहीं आई है ऊपर, ज़रा नीचे देख कर आता हूँ। तुम दोनों साथ सोते हो क्या? नहीं रोहन, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। तानिया अभी इसके लिए तैयार नहीं है। प्यार मोहब्बत सब शादी के बाद। अच्छा है, समझदार है। चल ठीक है, फ़ोन रखता हूँ। दीपिका आवाज़ें मार रही है। रोहन के फ़ोन रखते ही सम्राट ने तानिया को फ़ोन मिला दिया। अभी तक ऊपर क्यों नहीं आई हो? मेरा मन ठीक नहीं है, तुम सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। बात क्या है? कुछ नहीं कहकर तानिया ने फ़ोन रख दिया। कुछ ही सेकंड्स बाद सम्राट नीचे पहुंच गया। तुम नीचे क्यों आ गए सम्राट?
अब तुम जब ऊपर नहीं आओगी तो मुझे तो नीचे आना ही पड़ेगा ना। चलो ऊपर चलकर बात करते हैं। सम्राट ज़बरदस्ती तानिया को ऊपर अपने कमरे में ले गया। अब बोलो क्या बात है? दादी कह रही थी कि तुम अपने मम्मी पापा के दबाव में आकर मुझे छोड़ दोगे, और शादी कर भी ली तो तुम अपना मतलब निकलते ही मुझे छोड़ दोगे। तानिया, तुम एक बात का अच्छे से सोच समझ कर जवाब दो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है या दुनिया की बातों पर? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर इस रिश्ते को आगे लेकर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इतना सब कुछ तो कर चुका हूँ तुम्हारे लिए, अब ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हें भरोसा दिला सकूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तानिया, मैं थक चुका हूँ तुम्हारी इस अविश्वास भरी मानसिक स्थिति से। सोने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, मतलब ही निकालना होता तो कब का निकाल चुका होता। हम साथ सोते हैं, लेकिन क्या आज तक मैंने कभी अपनी हद पार करने की कोशिश की है? मैं तुम्हें अपने प्यार का भरोसा दिला दिला कर थक चुका हूँ। तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो यह रिश्ता अभी तोड़ देते हैं। इतनी जल्दी परेशान हो गए मुझसे? हमारे हालात ऐसे हैं कि सोच का भटकना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। ज़िंदगी परियों की कहानी जैसी तो है नहीं कि शादी होते ही सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। कल को किसी बात पर हमारे बीच झगड़ा हुआ तो तब भी तुम रिश्ता तोड़ने की बात कहोगे? यह सुनकर सम्राट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और तानिया गुस्से में नीचे चली गई। रजत दिल्ली। जब से रजत दिल्ली आया था उसका एक पल भी चैन से नहीं गुजरा था। दिमाग में हर वक्त सम्राट और तानिया ही घूमते रहते थे। तानिया के मखमली बदन पर सम्राट के हाथों की कल्पना उसे गुस्से से पागल कर देती थी। बड़े दिनों से वो सम्राट के जिस दिल्ली वाले घर का पता लगाने में जुटा हुआ था वो आज उसे मिल गया था। रविवार का दिन था। वो सुबह सुबह तैयार होकर सम्राट के घर के लिए निकल गया। 10 बजे के करीब उनके घर पहुंचा होगा। दरवाज़ा सम्राट की मम्मी ने खोला। आपको किससे मिलना है? आप मनाली वाले सम्राट ठाकुर की मम्मी है ना? जी हाँ, लेकिन आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम रजत है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट के साइबर सेल में काम करता हूँ। मुझे आपसे सम्राट के बारे में एक ज़रूरी बात करनी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पुलिस डिपार्टमेंट सुनकर सम्राट की मम्मी घबरा गई। आइए ना, अंदर चलकर बात करते हैं। उन्होंने अंदर जाकर अपने पति को रजत के बारे में बताया तो वो भी थोड़ा परेशान हो गए। सम्राट की मम्मी रजत के लिए पानी ले आई। हाँ मिस्टर रजत, कहिए क्या बात है? मिस्टर ठाकुर, आपके बेटे सम्राट ठाकुर का मेरी बीवी तानिया के साथ अफेयर चल रहा है और वो दोनों आप ही के मनाली वाले घर में एक साथ रह रहे हैं। यह सुनते ही सम्राट के माता पिता गुस्से से तिलमिला उठे। आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। मेरा बेटा ऐसा गलत काम हरगिज़ नहीं कर सकता। मैं खुद उन्हें अपनी आंखों से एक साथ एक दूसरे की बाहों में देख कर आया हूँ, वो भी आप ही के घर में। मेरी बीवी को 1 साल हो गया लापता हुए, और वो मिली भी तो कहाँ, आपके घर में। साल से दोनों नाजायज रिश्ते में हैं और आपको इसकी खबर तक नहीं है, जबकि आपकी माँ को इस बारे में सब कुछ मालूम है। सम्राट की मम्मी ने फ़ोन उठाया था उससे बात करने के लिए कि रजत ने रोक दिया। इस बात का निपटारा फ़ोन पर नहीं होगा। खुद जाइए और अपनी आंखों से देखिए आपका बेटा मेरी बीवी के साथ मिलकर क्या गुल खिला रहा है। अगर सम्राट ने तानिया को नहीं छोड़ा तो मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अब आप देखिए आपको क्या करना है। रजत रायता फैलाकर अपने घर चला गया था। उसे यकीन था कि उसका यह वार खाली नहीं जाएगा। रजत की बातें सुनकर सम्राट की मम्मी का तो बीपी ही बढ़ गया था और उसके पापा गुस्से में चहलकदमी कर रहे थे। अब ऐसे बीपी बढ़ाने से क्या होगा? जब समय था तब तो तुमने अपने लड़के को संभाला नहीं, मनाली भेज दिया। मनाली काम करने के लिए ही गया था, आवारागर्दी करने के लिए नहीं। जब बेटा नोट छाप छाप कर दे रहा था तब मुंह नहीं थकता था उसका नाम ले लेकर। आज उसने एक गलती क्या हो गई, वो मेरा बेटा हो गया। मेरे सम्राट की इसमें कोई गलती नहीं है, सारा कसूर उस लड़की का है। ज़रूर उसने सम्राट को फंसाया होगा, उस पर कोई काला जादू किया होगा, वरना आप ही सोचे एक कुंवारा लड़का शादीशुदा लड़की के चक्कर में भला क्यों पड़ेगा। वैसे आपकी माताजी भी कम नहीं है, इतना सब कुछ हो रहा है वहाँ और उन्होंने हमें खबर देने की ज़रूरत तक नहीं समझी। पता नहीं मुझसे किस जन्म का बदला निकाल रही हैं। तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा है। अब अपने लड़के की काली करतूतों का ठीकरा मेरी माँ पर मत फोड़ो। सामान पैक करो, हम अभी मनाली के लिए निकल रहे हैं। रीना अपनी बुआ के यहाँ है, उसे कुछ और दिन वहीं रहने दो। इस बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर बाद दोनों मनाली के लिए निकल गए। सम्राट और तानिया दोनों ही एक दूसरे से नाराज़ थे। सुबह नाश्ते की मेज पर दोनों का आमना सामना हुआ, लेकिन दोनों में से किसी ने पहल नहीं की बात करने की। सम्राट काम से निकल ही रहा था कि तानिया ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो और कब तक आओगे? अभी हमारी शादी नहीं हुई है और होगी भी कि नहीं इसका भी कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। यह सुनकर तानिया की आंखों में आंसू आ गए। सम्राट जानता था वो उसके घर से निकलते ही रोएगी, लेकिन दिमाग इस वक्त इतना गर्म था कि उसे उसके आंसुओं की परवाह नहीं थी।
तानिया का बार बार उसके फैसले पर संदेह करना उसे तकलीफ दे रहा था। उसके लिए अपना घर, अपने माँ बाप, सब कुछ तो छोड़ने के लिए तैयार था। होमस्टे का काम बीच में रोककर घर पहले बनवाया ताकि जल्द से जल्द शादी करके नए घर में शिफ्ट हो सके। पूरा घर सामान से भरकर रख दिया और सवाल कर रही है कि तुम अपना मतलब पूरा होते ही मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। सम्राट पहले पंडित के पास गया था शादी की तारीख निकलवाने के लिए और फिर ज्वेलर के पास गया मंगलसूत्र और अंगूठी बनवाने के लिए। यह सब काम ख़त्म करने के बाद उसने तानिया के लिए साड़ी और अपने लिए कुर्ता पायजामा खरीदा। वो इन सब कामों में व्यस्त था और इधर तानिया आंसू बहा रही थी। सम्राट की सुबह की बातों ने उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई थी। ऐसा नहीं था कि उसे सम्राट पर भरोसा नहीं था, लेकिन एक ही बात लोगों के मुंह से वो सुन सुनकर तंग आ गई थी। उसने बस अपने दिल का डर जाहिर किया था सम्राट के साथ, और कुछ नहीं। उसने उसे प्यार से समझाने की बजाय रिश्ता तोड़ देने की बात कह दी और बाद में सॉरी भी नहीं कहा। आज भी गुस्से से इतनी गलत बात कहकर चला गया। ऐसे ही सम्राट का बर्ताव रहा तो आगे जाकर शादी कैसे निभेगी। यही सब सोच सोच कर तानिया परेशान हो रही थी। एक बार धोखा खाने के बाद इतना आसान नहीं होता दोबारा किसी और पर विश्वास करना। कभी ना कभी मन दूसरों की बातों में उलझ ही जाता है। शाम होने को आई थी और सम्राट अभी तक घर नहीं आया था। उसने शाम को सम्राट को फ़ोन किया, जो उसने काफ़ी देर बाद उठाया। कहाँ हो, इतनी देर से फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? एक लड़की के साथ था, उससे अपना मतलब निकाल रहा था। तुम एक ही बात पर क्यों अटक गए हो सम्राट? जो पूछ रही हूँ सीधा सीधा उसका जवाब क्यों नहीं देते? कल रात जो तुमने बात कही थी ना, उसके बाद से दिमाग ने सीधा काम करना बंद कर दिया है। मैंने नाराज़गी जाहिर की तो इसका मतलब तुम भी गुस्सा जाहिर करोगी? ऐसा कैसे चलेगा तानिया? किसी न किसी को आगे बढ़कर दूसरे को मनाना ही पड़ेगा। मैं हर बार तुम्हें मनाता हूँ, मेरी भी तुमसे कुछ उम्मीदें हैं। तुम गुस्से में दंदनाती हुई ऊपर चली गई। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा कि गुस्सा शांत हो जाने के बाद तुम ऊपर आ जाओगी, लेकिन तुम नहीं आई। ऐसा ही तुम्हारा रवैया रहा तो निभ गई हमारी शादी। मुझे लगा तुम आओगे मनाने, लेकिन तुम नहीं आए और तुम्हारा इंतज़ार करते करते मेरी आँख लग गई। सुबह भी जाते हुए तुमने इतनी गलत बात कही। ठीक है, मैं गलत हूँ, तुम ठीक हो, मुझे माफ़ कर दो। अब खुश? सम्राट प्लीज़ नाराज़ मत हो, जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। खाना साथ खाएंगे, तुम्हारी पसंद का खाना बनाने जा रही हूँ, जल्दी आना। तानिया की प्यार भरी मुनहार सुनकर सम्राट नरम पड़ गया। मुझे देर हो जाएगी आने में, तुम्हें भूख लगेगी तो खा लेना, मैं हमारे नए घर में हूँ, छोटे मोटे काम बाकी हैं वही देखने आया हूँ। यह सुनकर तानिया के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। फ़ोन रखते ही वो सम्राट के पसंद का खाना बनाने में जुट गई। खाना खाकर हटी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी और वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी, यह सोचकर कि सम्राट होगा। लेकिन उसके सामने सम्राट के माता पिता खड़े थे। उन्हें देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने धीरे से उन्हें नमस्ते कहा और जैसे ही पाँव छूने के लिए आगे बढ़ी, उन्होंने उसे रोक दिया। तुम कौन हो? तानिया। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक घूरकर देखा और गुस्से से आभा को आवाज़ लगाई। वो कुछ ही सेकंड्स में उनके सामने हाजिर हो गई। उसने उन दोनों को नमस्ते किया, जिसका दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। वो आभा से ऐसे बात कर रहे थे जैसे तानिया उनके सामने थी ही नहीं। उन्हें आभा से बात करते देख वो उनके लिए पानी लेने चली गई। सम्राट कहाँ है? पता नहीं साहब, भैया सुबह जल्दी निकल गए थे। यह लड़की कब से इस घर में रह रही है? 1 साल हो गया है। यह लड़की कौन से कमरे में रहती है? दादी के साथ वाले कमरे में रहती है। तानिया पानी ले आई थी और साथ में चाय भी। आभा, यह चाय और पानी उठाकर फेंक दो, हम इसके हाथ का छुआ ना कुछ खाएंगे और ना ही पिएंगे। आभा उनके लिए चाय बनाने चली गई। तानिया अपना सामान बांधो और चुपचाप यहाँ से चलती बनो। मैं चली जाऊंगी आंटी, लेकिन सम्राट के आने के बाद मेरे बेटे का नाम अपनी गंदी जुबान से लेने की ज़रूरत नहीं है तानिया। तानिया बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। सम्राट के माता पिता दोनों दादी के कमरे में गए तो देखा दादी कान की मशीन निकालकर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। सम्राट के माता पिता ने दादी के पाँव नहीं छुए। उनके बेटे ने उनके कानों में मशीन लगाई, जिससे उनकी आंख खुल गई। अपने बेटे बहू के तेवर देखकर दादी समझ गई थी कि उन्हें जिस घड़ी का इंतज़ार था वो आ गई है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी गाज तानिया पर ही नहीं उन पर भी गिरने वाली है। ये आपने अच्छा नहीं किया माँ जी, आपने अपने दादी होने का फ़र्ज़ अच्छे से नहीं निभाया। बड़े बुज़ुर्गों का फ़ायदा ही क्या घर में, जब वो छोटों का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। इस तानिया ने मेरे भोले भाले सम्राट को अपने प्यार के जाल में फंसाकर पागल बना दिया और आप चुपचाप बेटी तमाशा देखती रही। आपकी नाक के नीचे यह प्यार मोहब्बत का खेल चलता रहा और आप इसे रोकने की बजाय शह देती रही। इतना सब कुछ हो गया यहाँ और आपने हमें बताने की जहमत तक नहीं की। किस जन्म का बदला लिया है आपने हमसे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा।
राजवीर, तेरी बीवी लांछन पर लांछन लगाए जा रही है, तेरी माँ पर, और तू मुंह में दही जमा कर बैठा है। माँ वो जो कह रही है सच कह रही है। यह सब आपकी शय की वजह से ही हुआ है। एक शादीशुदा औरत के चक्कर में पड़कर मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। सम्राट का उस लड़की से चक्कर चल रहा है। ये बात हमें आपसे नहीं, उसके पति से मालूम चल रही है। रो रहा था बेचारा हमारे घर पर आकर अपनी किस्मत पर। यह आपने ठीक नहीं किया माँ। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी चिंता थी अपने बेटे की तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया था मनाली में। बात ऐसी कर रहा है जैसे सम्राट कोई दूध पीता बच्चा हो। जवान लड़का है, शादी लायक उम्र हो गई है उसकी। उसे अच्छे से पता है वो क्या कर रहा है। जब तू ही नहीं सुनता अपनी बूढ़ी माँ की तो तेरा बेटा क्या सुनेगा। समझाया उसको जाता है जो समझना चाहे। तेरा लड़का पागल हो चुका है उस लड़की के चक्कर में। वैसे भी मुझ बुढ़िया की बात इस घर में सुनता ही कौन है। तेरी बीवी को किट्टी पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती। ना सास को संभाल पाई और ना ही अपने बेटे को। दोनों तरफ से एक दूसरे पर दोषारोपण हो जमकर हो रहा था। तानिया अंदर अपने कमरे में चुपचाप बैठे बैठे सारी बातें सुन रही थी। उसने सम्राट को फ़ोन मिलाया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। सम्राट की मम्मी ने तानिया के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। सामान पैक हो गया हो तो बाहर आ जाओ। पति का घर समझकर अंदर बसने की ज़रूरत नहीं है। तानिया अपना सामान लेकर हॉल में आ गई। बैग लेकर चुपचाप क्यों खड़ी हो, यहाँ से जाती क्यों नहीं हो। जब तक सम्राट नहीं आएगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तेवर देखे हैं आपने इस लड़की के, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अपने पति से दिल नहीं भरा तो यहाँ आ गई मेरे बेटे को फंसाने। वो तानिया को जी भरकर गालियाँ दी जा रही थी, लेकिन मजाल है उसने कोई जवाब दिया हो। दादी को सम्राट और तानिया का रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन उनकी बहू का तानिया से ऐसे बात करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। सम्राट की मम्मी गुस्से में इतनी पगलाई हुई थी कि कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही थी। इतनी ढीठ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वो उसका सामान उठाकर बाहर फेंकने के लिए ले जा रही थी कि तभी दादी ने रोक दिया। अरे राजवीर, अपनी बीवी को कुछ समझाता क्यों नहीं है। लड़की जाते इतनी रात को अकेली कहाँ जाएगी। दादी ने बहुत समझाने की कोशिश की अपने बेटा बहू को, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। राजवीर जी तो मुंह में दही जमाकर बैठे हुए थे। तानिया को निकालने का जिम्मा उन्होंने अपनी बीवी के हाथों में सौंप रखा था। माँ जी, ऐसी लड़कियाँ अकेली कहाँ होती हैं। इसके बाहर जाते ही इसे बहुत सारे मर्द मिल जाएंगे सहारा देने के लिए। आप चिंता मत करिए, इसकी रात अकेले नहीं कटेगी। तानिया बहुत देर से चुप थी, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका था। बस कीजिए आंटी, बहुत हो गया। मैं इतनी देर से चुप हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे कुछ भी सुनाती जाएंगी। एक औरत होकर आप दूसरी औरत के लिए इतनी गंदी बातें कैसे कह सकती हैं। औरत होने का नहीं तो कम से कम उम्र का तो लिहाज कीजिए आप। निहाती बदतमीज लड़की है, संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। पति को छोड़कर दूसरे आदमी के घर पर आकर ज़बरदस्ती बैठ गई है। यह ऐसी है तो पता नहीं इसके माँ बाप कैसे होंगे। आपको जो कहना है मुझे कहिए। मेरे माँ बाप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ, जब तक सम्राट नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। खुद भी शांति से बैठ जाइए और मुझे भी बैठने दीजिए। सम्राट के मम्मी पापा तानिया के रवैये को देखकर हैरान हो गए। राजवीर जी ने तानिया का बैग लिया और उठाकर बाहर फेंक दिया। बैग तो उठाकर बाहर फेंक दिया, अब तुम्हें भी उठाकर फेंकना है तो बता दो। आप ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे भविष्य में आपको शर्मिंदा होना पड़े। हिम्मत है तो मुझे बाहर फेंक कर दिखाइए। तानिया के तेवर देख सम्राट की मम्मी ने अपने पति को चुप रहने का इशारा किया। इतनी ढीठ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वो उसे गालियाँ देती हुई ज़बरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। तानिया अपना हाथ उनकी पकड़ से छुड़वाने की कोशिश कर ही रही थी कि उन्होंने आओ देखा न ताओ उसके मुंह पर कसकर थप्पड़ लगा दिया। जो तानिया इतना कुछ सुनने के बाद भी शांत थी, वो फफक फफक कर रोने लगी थी। रोना धोना बंद करो और जाओ यहाँ से। तानिया का बैग दरवाजे पर उल्टा पड़ा हुआ था। वो एक कोने में खड़ी होकर रो रही थी और सम्राट के माता पिता उसे कोस रहे थे। कुछ ही देर में सम्राट आ गया और दरवाजे के पास फेंका हुआ तानिया का बैग देखकर वो समझ गया कि उसके माता पिता इंसानियत की सारी सीमाएं तोड़ चुके हैं। सम्राट को देखते ही तानिया दौड़कर उसके सीने से लग गई। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान देखकर उसका माथा गर्म हो गया। तुम पर हाथ किसने उठाया तानिया? तानिया ने उसकी माँ की तरफ इशारा कर दिया। उसने अपने मम्मी पापा की तरफ गुस्से से देखते हुए उसके गाल को हल्के से चूम लिया। चलो अपने घर जाने का समय आ गया है। सम्राट ने उसके बैग में उठाकर सारा सामान रखा और बैग दरवाजे के किनारे पर रख दिया। सम्राट, तुझ में शर्म नाम की चीज़ बची है कि नहीं? हमारे सामने तू यह सब कर रहा है तो हमारी पीठ पीछे क्या करता होगा? सम्राट ने कोई जवाब नहीं दिया। सम्राट, तेरे पापा तुझसे बात कर रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देता? आपने जो तानिया के साथ किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं किया है। आपने मेरे आने का इंतज़ार क्यों नहीं किया?
आराम से बैठकर भी आमने सामने बात हो सकती थी, लेकिन आपने मेरी गैरहाजिरी में उसे बेइज्जत किया। आपने उस पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया मम्मी। यह हाथ आपने उस पर नहीं, मुझ पर उठाया है। वो शादीशुदा है, ये बात तो क्यों नहीं समझता? मम्मी, मैं ये बात जानता हूँ और उसके पति से मिल भी चुका हूँ। वो निहायत ही घटिया किस्म का आदमी है। वो घटिया है क्योंकि ये घटिया है। अगर तानिया घटिया है तो आपका बेटा भी कम घटिया नहीं है। तेरी अकल कहाँ गई है? शादीशुदा लड़की के साथ रिश्ता रखने का क्या मतलब है? मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है क्या सम्राट? बिना तलाक के कैसी शादी? कानून की नहीं, अपनी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ। आप समझाते क्यों नहीं है सम्राट को? उसका दिमाग तो ख़राब हो गया है। मम्मी, समझने समझाने का समय बीत चुका है। मैं फ़ैसला ले चुका हूँ और अब इस फैसले से पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, अगर तू अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता तो हमारा भी फैसला अटल है। आज से तू हमारे लिए मर चुका है और हम तेरे लिए। हमारे घर में जायदाद में तेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। इस होम स्टे में दोबारा कदम रखने की हिम्मत मत करना। टू बी कंटिन्यू।